नमस्कार साथियों। स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम यानी 10/10/2024 से एसएससी जीडी के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हम डेली 7 बजे शाम को एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जीके जीएस का, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। इस चैनल से आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। डेली शाम 7 बजे हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिसमें जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट 1 होगा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी वो पहुंच सके। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 में मिला? तो कौन सा मिला था? खबर लहरी मिला था कि दैनिक हिंदुस्तान मिला था कि अमर उजाला मिला था या आज तक मिला था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग ये फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी खबर लहरी हो जाएगा। खबर लहरी ए ई जे करेक्ट वो हो जाएगा। चलिए आप वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि कमेंट कर कि आपका इसमें से प्रैक्टिस सेट में से कितना सही हो रहा है जीके जीएस में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? तो इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया है जो प्रबंधन दिया गया है कि उन्नति दिया गया कि प्रगति दिया गया कि निराकरण दिया गया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग ये फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट, यानी प्रगति हो जाएगा। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 में जीता है? तो किस बैंक ने यह पुरस्कार जीता है? पंजाब नेशनल बैंक ने, भारतीय महिला बैंक ने, केनरा बैंक ने कि भारतीय स्टेट बैंक ने? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग ये फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई जे करेक्ट, यानी भारतीय महिला बैंक हो जाएगा। वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि एसएससी जीडी में मेरा भी एक सीट कंफर्म हो तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है, वॉलीबॉल से है या वॉलीबॉल होगा, पर्वतारोहण से है कि फुटबॉल से है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगे आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट, यानी पर्वतारोहण से इसका संबंध था। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। तो ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किस तिथि को हुआ, किस सन में हुआ? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आप लोग ये फटाफट, अब 14 अप्रैल 2017 में हुआ कि 15 मार्च 2017 कि 15 अगस्त 2017 की इनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग ये फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी 14 अप्रैल 2017 को हुआ। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक
का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो किस बैंक ने किया है? HDFC किया है कि एक्सिस बैंक कि ICICI बैंक कि भारतीय स्टेट बैंक? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी ICICI बैंक हो जाएगा, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है 2014 गाजा संघर्ष पर UNHRC के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो अल्फ्रेड गोवन को कि माइकल ब्लूमबर्ग को कि लियोन पनेता को कि मेरी मैक गोवन डेविस को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग ये फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी मैरी मैक गोवन डेविस को डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ई-वेब के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर प्रदेश के कि गुजरात के कि हरियाणा के कि राजस्थान के? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी गुजरात हो जाएगा। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक में भारत में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है कि 14 की 19 की 29? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल गया फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी 29वां स्थान है, इसमें 29वां स्थान हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक थे? तो किस भाषा के लेखक थे? मराठी थे कि कोंकणी थे कि बंगाली थे कि गुजराती थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी मराठी थे, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? तो कौन सा वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता कि चेन्नई? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी कोलकाता हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है भारत और अमेरिका के बीच पेश कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? तो स्वच्छ ऊर्जा के लिए कि व्यापार के लिए कि कपड़ा के लिए कि कृषि के लिए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी स्वच्छ ऊर्जा के लिए चालू किया गया है, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? तो अमेरिका के हैं कि जापान के हैं कि चीन के हैं कि भारत के हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग आइए फटाफट। एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की रणनीति है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग आइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी अमेरिका के हैं, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? तो अंगदान करने में सफल हो गया है नवजात शिशु के लिए भारत है, यूके है कि फ्रांस है कि अमेरिका है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब।
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी यूके हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो महिला सशक्तिकरण के साथ, कि गरीबी उन्मूलन के साथ, कौशल विकास के साथ, कि वित्तीय समावेशन के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी कौशल विकास के साथ ये योजना जुड़ा हुआ है, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन के है एक, क्या है पेरुमल मुरुगन? अभिनेता है कि लेखक है कि राजनेता है कि कार्यकर्ता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी लेखक हो जाएगा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई? रोजगार के लिए, कि श्रमिक के स्वास्थ्य के लिए, कि विरासत विकास के लिए, कि शिक्षा के लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग ये फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी विरासत विकास के लिए यह योजना चालू की गई है, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो किस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 3 मई को, 2 मई को, 4 मई को, कि 1 मई को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी 3 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब, ए इज ए करेक्ट, यानी 3 मई को हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है? 2 मई को, 28 अप्रैल को, 1 मई को, कि 30 अप्रैल को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी 1 मई को प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्ध धावस्यास हरिमऊ शक्ति 2018 में आरंभ किया है? तो मलेशिया, नेपाल, चीन की जापान किया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्ध धामस्या हरिमऊ शक्ति आरंभ किया है? तो मलेशिया के साथ मिलकर किया है, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन था, जो काफ़ी एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण था। ऐसा ही वीडियो हम रोज शाम 7 बजे लेकर आएंगे। इस चैनल से आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।